हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बारे में आपके आसपास के लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या गॉसिप कर रहे हैं और क्या उन पर प्रभाव पड़ता है आपके होने से, जिसकी वजह से वो ये चर्चाएँ कर रहे हैं। रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ अंत तक बने रहें, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपके लिए क्या मैसेज था। वैसे दिस इज़ दी जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ डोंट फोर्स दिस रीडिंग। ऑटोमेटिकली आपसे रेजोनेट हो जाएगी जितना भी आपके लिए होगी। और वीडियो आप पूरी सुनेगा, बहुत लंबी आज की वीडियो नहीं है, और आप साथ रहेंगे अंत तक तो बड़ा अच्छा लगेगा। और मैं यहाँ पर ये एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है अगर कोई इंसान है जिससे नहीं रेजोनेट हो रही तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप इस नंबर पर जो डिस्प्ले में आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। एक बार आप पर्सनल रीडिंग के लिए जब कांटेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसा फील होगा कि आपके सारे आंसर जो हैं, जो भी गाइडेंस आप सीख कर रहे थे, वो सब आपको मिला है। सो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पर्सनल रीडिंग जल्द से जल्द बुक करवा लीजिए, क्योंकि चार्जेस अभी बहुत कम है। फिर जो है डिस्काउंट रेट कम होता चला जा रहा है, तो फिर ऐसा ना हो फिर आपको लगे कि आपको रीडिंग कम डिस्काउंट में मिली है, तो इसलिए यू कैन बुक अस ऐप। अब हम जनरल रीडिंग पे पढ़ते हैं। क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए मेल फीमेल ट्रांस आप सभी का मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और अब हमने जो कार्ड शफल करके सिलेक्ट किए हैं उसमें हमें एक चीज़ पता चल रही है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, इतनी क्रिएटिव पर्सन है आप कहीं ना कहीं से, जैसे चाहे जो भी सिनेरियो हो आपके आसपास का, आप कहीं ना कहीं से ऐसा क्रिएशन, ऐसा दिमाग अपना लगाते हैं कि जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहता है। बहुत ज़्यादा आपका जो माइंड है वो वर्क करता है आपके फेवर में। और आपकी जो एक्टिविटीज़ है ना, वो लोग रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे, वो चीज़ लोगों के में रिकॉग्नाइज़ हो रही है, और लोग ये चीज़ समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो सारी क्वालिटीज़ जो आप में हैं वो एक अच्छे लीडर में होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि आपके बारे में, मतलब ऐसा सोचा जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हो। कहीं भी जाते हो, नई भी जगह जाओगे तो आपके बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं, बहुत जल्दी आप एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हो, उनके साथ आप जो है वो हैंग आउट करते हो। हैंग आउट के साथ साथ आप कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे इंटरटेनर हैं। अगर मैं बात करूं आपके बारे में, अगर स्पेशली गॉसिप क्या हो रही है, तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने एक्शन से करते कुछ और है बट कहते कुछ और है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बातें जो हैं वो छुपा के रखते हैं। आपकी बातें आम तौर पर कोई जान नहीं सकता है, और ये बहुत बेसिक सा नेचर है जो हर किसी में नहीं होता है। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल तो मेरा जो इमोशंस हैं बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो मैं कितना भी छुपाना चाहूँ, कितना भी सोचूं कि किसी को ना पता चले, बट मेरा जो फेस है ना बहुत ट्रांसपेरेंट है, तो ऑटोमेटिकली सबको पता चल जाता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। बट आप उस चीज़ से ब्लेस्ड हैं कि कहीं ना कहीं आप अपनी जो बातें हैं, जो आपके मन में चीज़ें हैं, आप उन्हें छुपा लेते हैं। और आपकी इसी कला पे लोग, मतलब सच में ऐसे हैं कि उन्हें मालूम नहीं पड़ पाता कि आपकी लाइफ में क्या है। जो भी आपका पेन है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, वो हमेशा उतनी ही लोगों को पता चलती हैं जितना आप बताना चाहते हो। उसके आगे लोगों को नहीं पता चल पाती हैं। तो जो लोग हैं ना, वो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा ही वो सोच में रहते हैं, बहुत ज़्यादा ही उनको समझ नहीं आता, और लोग एक्चुअली में जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप अगर एज ए एनिमी में बात करूं तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई, ये जो पर्सन है इतना शांत है, इसकी लाइफ में क्या है, कोई धमाका है भी या नहीं। तो कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ के जो सीक्रेट है वो आप मेंटेन करते हो, और आप नहीं बताते हो सारी चीज़ें सबको। अब यहाँ पर नहीं बताने से ये है, चर्चा इस चीज़ की हो रही है कि आप
बात चाहे थोड़ी छुपा रहे हो, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी बातें छुपा लेते हो और बहुत सारी ऐसी नेगेटिव वे में भी मैं बता रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो शायद मायने भी नहीं रखती होंगी, लेकिन क्योंकि आप उन्हें छुपा लेते हैं और फिर किसी को किसी और ज़रिए पता चलता है, तो उनको लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ें छुपाते रहते हो और बहुत ज़्यादा सीक्रेट होल्डर हैं, बहुत ज़्यादा किसी से अपनी बातें नहीं शेयर करते हैं। तो ऐसा आपके बारे में कहा जा रहा है। इसको पॉजिटिव वे में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि लोग ये भी सोच रहे हैं कि आप इतने ज़्यादा सीक्रेट कीपर हो कि अगर किसी ने आपको अपने मन की कोई बात बताई है ना, तो उनको कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी रहती है कि यार कुछ भी हो जाएगा ना, ये पर्सन जो है, ये पर्सन मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे और मेरी बात कहीं भी लीक नहीं करेंगे। तो बेसिकली कि आपके साथ जो है कोई भी इंसान अपनी बात बहुत फ्रीली शेयर कर देते हैं और उनको इनसिक्योर फील नहीं होता, क्योंकि आप वो सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करते हैं। आपका वो जो बिहेवियर है उसमें वो चीज़ आती है कि हाँ, आपको फ़र्क पड़ता है और कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो जो आपको फ़र्क पड़ता है ना, वो दिखता है और बहुत ही अच्छे से विजिबल होता है ये। तो काफ़ी अच्छा लगता है देख कर के, जब सब लोग ये देख रहे हों कि हाँ, अगर हम इस पर्सन को कोई बात बताएंगे और वो बात उसी तक रहेगी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा आपके बारे में बहुत बड़ी जो चर्चा हो रही है वो ये है कि आपका इमोशंस, एक तो वो इसी चीज़ में देखो, मैंने काफ़ी पॉइंट्स, आप ये मत सोचिएगा एक ही पॉइंट इतना इन्होंने एलैबोरेट कर दिया, मैंने काफ़ी पॉइंट्स जो हैं, आई थिंक मैंने 3 कार्ड्स को सम अप किया है इसमें। आई थिंक क्या मतलब, ऑब्वियसली मैंने 3 कार्ड्स को सम अप किया। इसमें ये भी दिखा रहे हैं कि जो बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट हो आप, और ये इस चीज़ की समझ है आप में, ठीक है। तो ये उसी में कर दिया मैंने कि जो जैसे सीक्रेट कीपर में ही, तो आपको पता है कि हाँ, मेरे को इमोशंस किसे दिखाने हैं किसे नहीं है, तो वो यू हैंडल एवरीथिंग वाइजली इस हिसाब से। और आपको ये भी पता चल जाता है कि सामने वाले का लेवल क्या है। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको लेवल पता चल जाएगा उसके बाद ही आप हाइड एंड सीक कर सकते हो कि हाँ भाई, किसको क्या बताना है, किसको क्या नहीं बताना है। तो आप डिफरेंस तो तभी कर पाओगे बेसिकली जब आपको पता होगी कौन इंसान कैसा है। तो आपके बारे में ये भी बहुत ही एक मेजर पॉइंट है आपकी पर्सनैलिटी का, जो कि आपके एनिमीज़ है ना, वो भी, उनका भी मुँह खुला रह जाता है इस बात को सोच के कि उनके मंसूबे, उनके जो इरादे हैं, उनसे आप पहले कैसे सतर्क हो जाते हैं। मतलब वो कुछ भी एक्शंस करते हैं या कुछ भी प्रिडिक्ट करते हैं या कुछ भी वो सोचते हैं कि ऐसा हो, और फिर उस अकॉर्डिंग काम नहीं होता है या होता है व्हाटएवर। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो बिहेवियर है वो उनके सोचे हुए जो तरीके हैं उस हिसाब से नहीं होता है। आपका बिहेवियर बिल्कुल यूनिक हो जाता है किसी भी सिचुएशन में। तो आपको ईज़िली कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, किसी को भी पता नहीं चल पाता कि भाई आपका अगला कदम क्या होगा। कोई कुछ सोच रहा होगा, कोई सोचेगा कि हाँ भाई XYZ पर्सन लेफ़्ट में जाएंगे, या कोई सिचुएशन है तो इसमें इनका रिएक्शन ऐसा रहेगा, इनका टेक ऐसा रहेगा, बट एक्चुअली में आपका टेक, आपका रिएक्शन अपोजिट हो जाता है। तो आपको जल्दी से टैकल करना, प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट आपको ये कला प्राप्त है कि आप दूसरे को एकदम समझ जाते हो, आपको पहले से पता चल जाता है कहीं ना कहीं कि ये इंसान ऐसा करने वाला है। और आप अगर अपनी गट फीलिंग की सुनते हो, अपनी जो इंट्यूशंस है आपकी, अगर आप उन पे वर्क करते हो तो आप बहुत वाइजली उस सिचुएशन से बच भी जाते हो। बट कई बार यहाँ पे ये मुझे लग रहा है, ये मैं आपको एज अ गाइडेंस आपको बताना चाहूँगी, जो मुझे कार्ड दिख रहे हैं आपके, अगर मैंने इसी पॉइंट पे और निकाले हैं तो, कि कहीं ना कहीं लेकिन आप जो है वो सेकंड, जबकि हमेशा आपकी बात ठीक निकलती है, बट स्टिल यू डाउट योर गट फीलिंग। आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप 1-2 बार धोखा खा ही चुके हो, क्योंकि आपको पता चल जाता है इंसान का पहले से, बट स्टिल यू गिव देम चांसेस। आपको लगता है कि चलो ठीक है, हम हर बार, मेरे मन में तो हमेशा गलती आता है, मैं कैसे हर किसी के लिए गलत सोच लूँ, हो सकता है ये अच्छे हों। तो आप कहीं ना कहीं अपनी इमोशनल जो क्वोशंट है, अपना जो इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस, या फिर ये कह सकते हैं जो आपका जो इंट्यूशन है, गट फीलिंग है, आप उस पर डाउट कर लेते हो। तो वो मत करो। अगर आपका मन कह रहा है ना कि हाँ भाई, ये इंसान मेरे साथ बुरा कर सकता है, तो आप ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करो कि वो कर सकता है। क्योंकि अगर आपको कोई आपकी जो इनर वॉइस है, अगर उसमें से कुछ अंदर से कुछ आवाज़ आती है ना, तो आप उसको अनदेखा मत करो। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम फील करते हैं, वो
फ़ील ही की जा सकती हैं, और उनको एक्सप्लेन करने पे आओ तो हम नहीं बता पाते कि हमें ऐसा क्यों लग रहा है। तो ये है कि कई बार आप जस्टिफ़ाई नहीं कर पाते हो कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, आप पे उस चीज़ का जवाब नहीं होता। जब कोई आपसे पूछता है कि ऐसा क्यों कह रहे हो आप, ऐसी क्या बात है, आपको ऐसा क्यों लगता है? तो आपके उस चीज़ का आंसर नहीं होता, बट आप पहले से जो प्रिडिक्ट करते हो एंड में होता आपके अकॉर्डिंग ही है। और फिर लोग पता है इस बारे में बात भी करते हैं कि हाँ भाई, ये पर्सन तो पहले से जान लेते हैं। मतलब आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो स्ट्रॉन्ग है ऑब्वियसली, बट उसके बारे में लोग भी अब बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ कहने लगे हैं कि हाँ भाई, इस इंसान को पहले से पता चल जाता है, इसका रिएक्शन तो ऐसे ही रहना, उसको पहले से पता चल जाएगा, उसके लिए गड्ढा खोदने की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ दे आर यूज टू इट। तो आपके दुश्मन है ना, बेसिकली उनका भी सच में मुंह खुला रह जाता है कि ये हमें पहले से पता कर लेते हैं, हम क्यों नहीं इनके एक्शंस पता कर पाते, हमें क्यों नहीं पता चल पाता। तो उनका थोड़ा सा वो टेक रहता है आपके ऊपर, और मुझे लगता है कि वो जेन्युइन भी हो जाता है उनके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि भाई वो पूरा टाइम मेहनत यही सोच के करते हैं आपको बर्बाद करेंगे, आपको दुखी करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस तोड़ेंगे, और वो तोड़ नहीं पाते हैं। अब आपकी देखो, हर किसी की ह्यूमन बॉडी, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। तो वो क्या करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी के वो पॉइंट हाईलाइट करते हैं, वो पॉइंट उछालते हैं पब्लिकली, जो शायद आपको ऐसा लगे कि नहीं यार, ये तो वाकई मुझ में कमी है, और आप उसके ओवर थिंक करो, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए, जो आपका एक अपने ऊपर ट्रस्ट है वो टूट जाए। और जब इंसान का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है तो वो उस हिसाब से स्टैंड नहीं कर पाते हैं पब्लिकली। तो वो आपके एटीट्यूड पे, आपके कॉन्फिडेंस पे बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। बट लकीली इट्स ऑल्सो पॉजिटिव साइन कि एट द एंड आप अपने ऊपर पॉजिटिवली वर्क करते हो, और आप ऐसा सोचते हो कि जो मेरे बारे में जो सोच रहे हैं उन्हें सोचने दो, और जिसे जो सोचना है वो सोचे, बट मैं ऐसे हूँ, ऐसे ही रहूँगी। तो ये चीज़ आपकी जो पर्सनैलिटी की है कि आप हर चीज़ के ऊपर फिर खुद को चूज़ कर लेते हो। आपको लग भी रहा होता ना कि ये कमी है, ये कमी है, आप दुखी होते हो, टूटते हो, गिरते हो, बट उसके बाद फिर आप एंड में खुद को ही चूज़ करते हो। आप सोचते हो कि नहीं यार, जो कुछ भी है एट द एंड आपका साथ तो आपकी ये बॉडी देने वाली है ना। दूसरे लोग जो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो तो आपका साथ नहीं देने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप अपने लिए वर्क करते हो। दूसरा, आपके बारे में एक चीज़ की बहुत चर्चा हो रही है कि आप बहुत अपॉर्चुनिस्ट हो। मतलब अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप गधे को भी बाप बना लोगे। मतलब आपका किसी से कोई मतलब नहीं होगा, या फिर आपका कोई कितना भी सगा इंसान होगा आप उसको बिट्रे कर दोगे। तो कहीं ना कहीं धोखा और चाल फरेबी, या फिर हम इसे ये कह सकते हैं शाम दाम दंड भेद, हर तरीके से आपको पता है कि कैसे मुझे अपना काम निकलवाना है। और नेगेटिवली पॉजिटिवली, इसमें मैं ये बोलूँगी कि नेगेटिव वाइब्रेशन ज़्यादा आ रही हैं। जो लोग सोच रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत स्वार्थी हो, और आप कहीं ना कहीं अपना काम निकालने के लिए लोगों से स्वीटली बिहेव करते हो, बट एट द एंड अंदर जो है आपके वो कोई नहीं जान सकता, वो बहुत काली चीज़ है। सो कहीं ना कहीं मतलब कुछ लोग हैं, और मुझे लगता है शायद ये आपका एनिमी पक्ष है जो इतना गलत सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप इतने स्वार्थी हो, आप गधे को बाप बनाते हो और बेसिकली अपनों को लूटते हो। मतलब इसको हम ये कह सकते हैं बहुत शुगर कोटेड पर्सन हो कि जब अपना काम होता है तो वह मीठे मीठे बनकर अपना काम निकाल लिया, और उसके बाद आप जब आपका काम हो जाता है देन यू डोंट केयर। आप किसी भी चीज़ में आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप देखते भी नहीं हैं, बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते हैं, जैसे कि अब आपको कोई मतलब ही नहीं है। तो यू डोंट टेक एनी टेंशन, और कोई एफर्ट भी नहीं लेते हो किसी चीज़ को लेकर आप। तो ये चीज़ है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती है, और उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत धोखेबाज हैं, और आपका ये जो बिहेवियर है वो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा आपसे दूर कर देता है। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको ऐसा लगता है, अपना फॉल्ट नहीं दिखता उनको, बट हाँ आपका ये फॉल्ट ज़रूर दिखता है कि आप बहुत स्वार्थी हैं, आप बहुत मतलबी हैं, मतलब के लिए जुड़ते हैं। ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से दिखती है, और उनको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब ये है कि दूसरे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं दूसरों में कमियां निकालना जानते हैं। अपने बारे में तो कोई नहीं सोचता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। बट मैं तो यही बोलूँगी कि एक चीज़ है कि अगर आपके दुश्मन भी आपको नहीं समझ पा रहे हैं ना, अगर उनमें ये काबिलियत नहीं है कि वो ये जान पाए कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। क्योंकि मुझे ये लगता है कि दुश्मन को कभी भी पता नहीं चलना चाहिए, अगर हम दुखी भी हैं ना तो सामने वाले को ये ना पता चले हम दुखी हैं। क्योंकि दुनिया में लोग ऐसे ही हैं जो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम
मतलब वो बेसिकली वो दूसरों को दुखी ही करना चाहते हैं। वो सर्वाइव ही इसलिए कर रहे हैं दुनिया में कि हम दुखी कर लें। जितना वो दूसरों को हर्ट कर लेंगे उतने ही वो खुश हो लेंगे, उतना ही उन्हें अचीवमेंट हासिल होगा। तो ऐसे लोग हैं, क्यों उन्हें खुशी दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अच्छे जिनके लिए आप कुछ अच्छा कर सकते हो, लेकिन ये जो पर्सन है ये बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते कि आप इनके लिए अपने इमोशंस वेस्ट करो। तो अगर इन्हें ऐसा लगता है कि आप इमोशनलेस हो या आप सेल्फिश हो या फिर आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ठीक है। क्योंकि एट द एंड कितना भी करोगे आपको मिलनी बुराई ही है। तो जब बुराई ही मिलनी है तो क्यों करना, क्योंकि जब आपने ऑलरेडी कर दिया। बट आपने अगर 90 या मैं कहती हूँ 99 बार अच्छा किया और एक बार आपने नहीं किया, एक बार आपने अपने मन की सुनी, एक बार आपने उनकी नहीं सुनी, तो आप बुरे हो गए और आपके 90 और 99 बार का अच्छा किया हुआ ख़त्म हो गया। तो अब देखो कोई मूर्ख तो नहीं है ना, एक ही चीज़ के लिए, एक ही एक्शंस के लिए कितनी बार बुराई लेगा। तो इसलिए आप जैसे कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आप देख रहे हो कैसा क्या है, कौन क्या सोच रहा है उसे सोचने दो। भले ही आपके बारे में लोग अच्छा सोचें बुरा सोचें, मेन जो बात है वो ये है कि आप सेटिस्फाइड होने चाहिए। आप खुद से नज़रें मिला सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ हमने जो किया वो सही किया, तो वो परफेक्ट है। क्योंकि आपकी लाइफ को आप हर तरीके से, हर एंगल से देख रहे हैं। आपको पता है आप कहाँ सही हो कहाँ गलत हो, उसके बाद आप अपने एक्शंस कैलकुलेट करके कर रहे हो, देन इट्स ओके। वैसे तो ये है कि मैंने आपको बता ही दिया है लोग क्या सोच रहे हैं, बट फिर भी एक चीज़ का याद रखना कि लोग कुछ भी सोचें, इट डजेंट मैटर, बट हमारे कर्म है ना जो, उनका फल हमें ज़रूर मिलता है। तो ये चीज़ हमेशा, इस चीज़ के लिए माइंडफुल रहना कि आप कभी किसी की सोल को हर्ट ना कर दो। बाकी ये है कि शिव शक्ति का आपके ऊपर बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है और ऐसा लग रहा था लाइक समथिंग इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ये शिव जी का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिल रहा है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि किसकी लाइफ में कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि कुछ नया, कुछ पॉजिटिव आपकी तरफ आ रहा है, विच आई कैन सी थ्रू कार्ड्स। एंड मैं कोशिश करूँगी, मैं आप लोगों के लिए, सबके लिए दुआ करूँगी कि जो भी आपकी तरफ आ रहा है वो चीज़ें पॉजिटिवली आपको एक्सेप्ट कर पाओ, जो भी गिफ्ट यूनिवर्स आपको देना चाह रही है खुशी खुशी। और इसी के साथ हम आज रीडिंग को समाप्त करने वाले हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, नए लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो सच में तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही साथ देते रहिए, प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।